तो पुण्यात्माओं, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा, उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। न शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहाँ जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहाँ जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? जो उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो, और युदास बना होगा सतलोक की सिद्धि। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाए।